तो यार जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जेई मेंस का, तब मुझे मैथ्स में सिर्फ 96 परसेंटाइल आए थे। तब मुझे बहुत मतलब निराश हुआ था कि पूरे 3 साल की मेहनत और सिर्फ इतने ही परसेंटाइल आ रहे। लेकिन तब मैंने हिम्मत नहीं हारी और जुलाई वाले अटेम्प्ट में जाके मैंने 99.8 परसेंटाइल स्कोर किया मैथ्स में। तो ये सब मैंने कैसे किया, ये सारे टिप्स और ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखिए और ये भी मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब हो, क्योंकि आपको पीसीएम से रिलेटेड और भी स्टडी टिप्स आपको इस चैनल में मिलती जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले वाली टिप की। तो जब मैं पेपर सॉल्व करता था तो मैंने गलती एनालाइज की मेरी, कि जब मैं कोई भी क्वेश्चन आधा सॉल्व कर देता था और उसमें ही अटक जाता था, क्योंकि मेरा सिलेबस मतलब ऐसा वो कुछ तो पार्ट थे वो मिसिंग हो जाता था, मुझे आता नहीं था। तो यही टिप नंबर 1 है कि सिलेबस एंड टू एंड करिए। आप ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि कैलकुलस से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कैलकुलस से ही आएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सब। तो मतलब मैथ्स में पूरा सब कुछ मिक्स किया जाता है, तो आपको सिलेबस एंड टू एंड ही करना पड़ेगा अगर मैथ्स में आपको कोई भी ऐसे 99.5 प्लस परसेंटाइल ऐसा कुछ लाना हो। तो सब कुछ मैथ्स रिलेटेड है, तो सब कुछ एंड टू एंड करिए। ये टिप नंबर 1 है। आप चाहे तो सेंगेज या फिर अरिहंत इसकी थ्योरी कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है इसकी थ्योरी मतलब एंड टू एंड है, जेई से रिलेटेड। आपको मतलब कोई भी अदर बुक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, दोनों में से कोई भी एक बुक कर सकते हो आप। और टिप नंबर 2 है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जेई मेंस में देखा है बहुत से क्वेश्चन इससे मतलब रिपीट ही हो जाते हैं। कि कभी कभी क्या होता है कि मैंने क्वेश्चन जब भी जेई मेंस का पेपर सॉल्व करता था, ऐसा होता था कि अरे ये क्वेश्चन देखा हुआ है कहीं, तो ऐसा हो जाता था। तो मतलब हमें एक एज मिल जाता है कि जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही ये सॉल्व किया होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस भी आपको कैसे क्वेश्चन करनी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। आपने जेई मेंस के अगर लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देखे होंगे तो टफ नहीं, ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपको PYQ सबसे बेस्ट सोर्स है हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आपके लास्ट के 2-3 ईयर्स के भी आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो भी आपको बहुत सा बेनिफिट हो जाएगा मैथ्स में स्कोर करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टफ नहीं, लेंथी क्वेश्चन, और वो भी एंड टू एंड, जब तक आंसर नहीं आ जाता तब तक सॉल्व करते जाइए। तो ये थी हमारी टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 थी कि मैं जब भी कोई भी एक सॉल्व करता था पेपर या फिर कोई, तो मुझे ये मतलब ये फार्मूला कभी कभी याद नहीं रह जाता था, और नहीं तो कभी कभी होता था अरे ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा है लेकिन अभी क्लिक नहीं हो रहा कि ये सॉल्व कैसे करें। तो यही टिप है कि रिवाइज करते जाइए मैथ्स। बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं मैथ्स की रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा, मुझे मैथ्स आता है, लेकिन मैथ्स रिवाइज करना ही होगा हमें। आप 2 वीक्स में एक बार तो पूरा मैथ्स मैं कहता हूँ कि रिवाइज करते जाइए। अभी आपके पास 3 मंथ्स तो अराउंड है ही, तो अच्छी तरह से मैथ्स रिवाइज करते करते और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लेवल बढ़ाइए मैथ्स में। आपको अगर 99.5 प्लस परसेंटाइल लाने हैं मैथ्स में। तो ये थे हमारी टिप नंबर 3। तो टिप नंबर 4 की बात करें तो आपको एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे मैंने देखे प्रिपरेशन अच्छी होती बहुत, लेकिन एग्ज़ाम टेम्परामेंट में पीछे रह जाते। आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना टफ हो जाता है, लेकिन ऑप्शन से उसे डिफ्रेंशिएट करने से आसान हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब यही एग्ज़ाम टेम्परामेंट है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि सिर्फ ऑप्शंस देख के ही आपको आंसर आ जाता है। तो ये सब कुछ एग्ज़ाम टेम्परामेंट आपको उस टाइम में सोचना पड़ता है कि हाँ है ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इससे आपको फास्ट क्विकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और भी हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम कभी भी एग्ज़ाम से पहले शुरुआत में यही डिसाइड करके जाते कि हाँ मैं मैथ्स को 90 मिनट्स दूंगा, फिजिक्स को इतना, केमिस्ट्री को इतना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है फिजिक्स टफ आ जाता है, तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम ये इन्वेस्ट करना पड़ता है। उससे क्या हो जाता है मैथ्स का मतलब कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है टाइम। तो आपको ये सब चीज़ें भी आ जानी चाहिए कि मैथ्स कभी कम हो जाए तो ज़्यादा हो जाए, तो आपको स्पीड उस तरह आपको वैरी करना आना चाहिए।
यही सब टेम्परामेंट है। ये बिल्ड होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चन में होगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप टाइम लगा के सॉल्व करिए। पूरा मतलब 3 आवर्स का पेपर आपके मतलब 21 के पेपर्स आपको 4 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। तो यही है, आप मतलब पूरा मतलब आपका अच्छे तरह से एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड हो जाएगा। और 5th जो टिप है वो है मेरे मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होता था, सेकेंड अटेम्प्ट में उसमें 96 परसेंटाइल आए थे आपको। उसमें क्या हो रहा था, पढ़ाई तो अच्छी तरह से कर ली थी तब भी, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करता था तो मैं बीच में से ही छोड़ देता था। मुझे लगता था नहीं भाई अभी क्वेश्चन मतलब आंसर नहीं आएगा इसका। लेकिन जब घर जाके मैंने यही क्वेश्चन मतलब इसके आंसर को देखा सोल्यूशन, तो मुझे समझ में आया अरे मैं तो सही जा रहा था। तो यही था, हम पे खुद के ऊपर हमारे प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मतलब मेरा प्रिपरेशन अच्छा है तो ये क्वेश्चन मेरे से होगा ही होगा। ये कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। तो यही है, कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रखिए कि हाँ भाई मेरे से ये क्वेश्चन होगा ही होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपने 10-20 मिनट दे दिए एक क्वेश्चन को कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन आना है, सॉल्व करना ही करना है। क्योंकि 10-20 मिनट एक क्वेश्चन को बहुत हो गए, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट दे सकते हो मैथ्स की प्रॉब्लम को, उससे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए वो कुछ। तो यही थे मेरी टिप्स मैथ्स के लिए। सुपर ट्रिक्स जो कि 99.5 परसेंटाइल प्लस आप स्कोर कर सकते हो, और मैंने भी 99.8 परसेंटाइल स्कोर कैसे किया इसके ऊपर। तो पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल दी बेस्ट।